जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरोप महाद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप में आज हम लोग इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को समझेंगे और डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम लोग ये यूरोप महाद्वीप को देखते हैं, मैप में देखते हैं, वर्ल्ड मैप में देखते हैं कि यूरोप महाद्वीप कहाँ पे पड़ता है। सो आइए हम लोग वर्ल्ड मैप में चलते हैं और देखते हैं। देखिए, वर्ल्ड मैप है ये। तो वर्ल्ड मैप में पहले तो यहाँ पे इधर एरिया, जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया पड़ता है एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप के बगल में यहाँ पे एक छोटा सा महाद्वीप पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूरोप महाद्वीप। और यूरोप महाद्वीप के बगल इधर अफ्रीका महाद्वीप है। और अगर हम इधर आएंगे इस तरफ तो ये पड़ता है नॉर्थ अमेरिका। और अगर इसके हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये पड़ता है हमारा, ये पूरा यहाँ तक साउथ अमेरिका पड़ता है। उसके बाद हम लोग इधर आएंगे इस साइड में थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा ये महाद्वीप पड़ता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पे एक छोटे छोटे आइलैंड हैं, इनको हम लोग बोलते हैं न्यूजीलैंड। ठीक है। तो अगर हम वर्ल्ड मैप में देखें तो हमारा यूरोप जो महाद्वीप है वो यहाँ पे पड़ता है। और यूरोप महाद्वीप जो है वो मतलब एशिया महाद्वीप का पड़ोसी देश है। सॉरी, पड़ोसी देश नहीं है, पड़ोसी महाद्वीप है। और यूरोप और एशिया को मिला देते हैं तो एक नया महाद्वीप का निर्माण करते हैं लोग, मतलब बोला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूरेशिया। तो यूरेशिया में क्या होता है कि उसमें यूरोप और एशिया दोनों को मिला के बोला जाता है। तो इस कंप्लीट यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक इस कंप्लीट महाद्वीप को हम लोग बोलते हैं यूरेशिया। और यूरेशिया में दो महाद्वीप होते हैं, यूरोप और एशिया, जिसमें से एशिया बड़ा महाद्वीप होता है और यूरोप छोटा महाद्वीप होता है। तो ये बातें हमने बताई। ठीक है। सो आइए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन आएगा उसी के हिसाब से हम लोग फिगर के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, इसमें पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि यूराल एवं काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है। इस महाद्वीप में 49 देश हैं। यह विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। समझिएगा ध्यान से। पहले तो यहाँ पे एक शब्द आया, यूराल एवं काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को पृथक करते हैं। तो आइए इसको मैं एग्जैक्ट लोकेशन दिखाता हूँ मैप में कि ऐसा कहाँ पे हम लोग अलग करते हैं, ये ये एक दूसरे को अलग कहाँ करते हैं। देखिए, यहाँ पे ये एशिया है और ये क्या है, यूरोप है। तो एशिया और यूरोप के यहाँ से एक पर्वत रेखा गुजरती है जिसको हम लोग बोलते हैं काकेशस पर्वत, या फिर हम लोग यूराल पर्वत बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये वाला है, इस एशिया महाद्वीप के बगल इधर यूरोप है। तो इन दोनों को जो अलग करता है, अर्थात एशिया और यूरोप को जो अलग करता है, यहाँ पे पड़ता है यूराल पर्वत और काकेशस पर्वत। ये दोनों यहीं पड़ते हैं जो यूरोप और एशिया को अलग करते हैं। और जो एशिया है ये बहुत नगरीकृत महाद्वीप है। नगरीकृत का मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा नगर बसे हुए हैं, यानी कम स्थान बहुत ज़्यादा नगर बसे हुए हैं। तो ये पहला क्वेश्चन ये हुआ कि यूराल पर्वत और काकेशस, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप किस पर्वत से अलग होते हैं, तो ऑप्शन में हो तो यूराल लगाइए, काकेशस जो भी हो उसको आप लगा सकते हैं। इसमें 49 देश होते हैं और इसमें मतलब एशिया जो है, सॉरी एशिया ने यूरोप कह सकते हैं, यह विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। दूसरा पॉइंट इसमें बन सकता है, यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि जो यूरोप महाद्वीप है, प्रायद्वीप का मतलब यह होता है कि वह स्थलखंड जो तीन तरफ जल से घिरा हो उसे हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीप। जैसे अपना भारत है तो उस भारत को हम प्रायद्वीप बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत, क्योंकि एक तरफ अरब सागर पड़ता है, फिर हिंद महासागर, फिर बंगाल की खाड़ी। तो तीन तरफ से वो जल से घिरा होता है, इसलिए हम लोग भारत के कुछ ऐसे राज्य जिनको हम लोग प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। तो उसी तरह यूरोप को भी प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूरोप महाद्वीप जो है वो तीन तरफ से जल से घिरा होता है। ऐसे लगभग जितने महाद्वीप हैं वो सभी चारों तरफ जल से घिरे होते हैं, लेकिन जो यूरोप महाद्वीप है वो सिर्फ तीन तरफ से जल से घिरा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, देखिए यहाँ पे, यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों से छोटा है। कहने का मतलब जो यूरोप महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को छोड़ दीजिए तो लगभग सभी महाद्वीपों से छोटा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है, यूरोप महाद्वीप उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर तथा पश्चिम में अंध महासागर से घिरा हुआ है। तो जो यूरोप महाद्वीप है वो उत्तरी में
उत्तर साइड में उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर, साथ ही पश्चिम की बात करें तो इसमें अंडमान सागर से ये घिरा होता है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर एल्ब्रुज जो 5,642 मीटर है, जो रूस में स्थित है। कहने का मतलब जैसे हमारे एशिया महाद्वीप में सबसे जो टॉप यानी सबसे हाईएस्ट चोटी हिमालय पर्वत में जिसका नाम है माउंटेन, और उसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, और उसकी हाइट है लगभग 9,000 मीटर। तो यहाँ पे जो ये है यूरोप में अगर बात करें सबसे ऊंची चोटी कौन है तो वो है एल्ब्रुज, और इसकी जो हाइट है हाइट वो 5,642 मीटर है, और ये रूस में पड़ता है। ठीक है, जैसे अगर पूछा जाए एशिया महाद्वीप में जो सबसे ऊंची चोटी है वो किस देश में पड़ता है तो वो नेपाल में पड़ता है, हिमालय पर्वत में। अगर कहा जाए कि यूरोप का जो सबसे ऊंची शिखर है वो कहाँ पड़ता है तो वो रूस में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है, यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। इसकी लंबाई 3,687 किलोमीटर है। इसे डान नदी से मिला दिया गया है। इससे काला सागर से होकर समुद्री जहाज महाद्वीपों के भीतरी भागों में जाने लगे हैं। देखिए, जो हमारा यूरोप महाद्वीप है इस महाद्वीप के अंदर भी कुछ जल पाया जाता है, जल क्षेत्र। तो पहले क्या होता था, इस महाद्वीप के अंदर जहाज़ें नहीं जाती थी, पानी वाली समुद्री जहाज़ें। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब यूरोप में जो सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी जो है उसको डान नदी से मिला दिया गया, जिसकी वजह से कुछ समुद्री जहाज़ें अंदर अर्थात यूरोप महाद्वीप के और अंदर आंतरिक देशों में चली जाती हैं। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है, जो टेम्स नदी के तट पर बसा। जैसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि यूरोप का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो वो लंदन है, और ये जो लंदन है ये टेम्स नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है, फ्रांस की राजधानी पेरिस, जो फ्रांस है उसकी राजधानी पेरिस है, जो सीन नदी के तट पर बसा है, और यह विश्व का सुंदर नगर माना जाता है, जिसे हम फैशन की नगरी भी कहते हैं। क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि फैशन की नगरी किसे कहा जाता है, तो वो है फ्रांस, और इसे ये मतलब ये विश्व का सबसे सुंदर नगर है, यानी सबसे अच्छा नगर है। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है, यूरोप के यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, जो विश्व का अन्न भंडार या इसे रोटी की डलिया भी कहते हैं। यानी कहने का मतलब जो यूरोप महाद्वीप का यूक्रेन गणराज्य है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गेहूं पैदा होता है, इसीलिए हम लोग इसे रोटी की डलिया कहते हैं। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि रोटी की डलिया किसे कहा जाता है, तो यूरोप महाद्वीप के यूक्रेन गणराज्य को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है यूरोप से, इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक देश है। जो यूरोप में जो इटली देश है वो विश्व का सर्वाधिक अंगूर एवं जैतून उत्पादक देश है। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो विश्व का यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस है, और अगर मैं बात करूँ छोटे की बात करूँ तो वो है वेटिकन सिटी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश रूस है, साथ ही साथ यूरोप महाद्वीप में भी यूरोप का भी सबसे बड़ा देश रूस है। ठीक है, और अगर बात करें छोटे की तो छोटा सबसे जो है वो है वेटिकन सिटी यूरोप महाद्वीप से। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकते हैं, देखिए शैंपेन शराब, आप लोग शैंपेन शराब जानते होंगे। शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक फ्रांस में बनती है। यहाँ पे सूरा और सुंदरियों को देश भी कहा जाता है। जैसे क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि सूरा और सुंदरियों का देश किसे कहा जाता है, तो वो है फ्रांस। या फिर ये कह सकते हैं कि शैंपेन शराब जो है वो कहाँ पे बनती है, तो वो भी फ्रांस में बनती है। अगला क्वेश्चन यूरोप से बन सकता है, यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। यानी कहने का मतलब जो यूरोप का जो फिनलैंड है यहाँ पे सबसे अधिक झीलें हैं। नेक्स्ट, इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भी भारत की तरह ये भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। यहाँ हिमालय की तरह आल्प्स पर्वत है। समझिएगा ध्यान से, जैसे अपने एशिया की बात करें तो एशिया में जो भारत देश है हम उसे कृषि प्रधान देश कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कृषि होती है। उसी तरह यूरोप की बात करें तो यूरोप में जो इटली देश है, इटली
उसे हम लोग कृषि प्रधान देश कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो यूरोप का जो इटली है उसे हम भारत के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इटली है यहाँ पे सबसे ज़्यादा कृषि होती है और अपने भारत में भी सबसे ज़्यादा कृषि होती है, इसलिए यूरोप देश के इटली को हम तो कृषि प्रधान देश होने की वजह से इटली को हम लोग भारत के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है यूरोप महाद्वीप से, यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास इटली एवं स्वीडन में हुआ है। कहने का मतलब समझिए, जल विद्युत विकास, इसका मतलब यह है जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं यानी जल से बिजली की उत्पत्ति करना, तो यूरोप में सबसे ज़्यादा इटली में और स्वीडन में हुआ है। नेक्स्ट ये बन सकता है क्वेश्चन, देखिए स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। जैसे क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि यूरोप में खेल का मैदान किसे कहा जाता है, तो वो है स्विट्जरलैंड। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पे से बन सकते हैं कि आल्प्स पर्वत का विस्तार सर्वाधिक किस देश में है, तो वो है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट ये बन सकता है यूरोप महाद्वीप से, पो नदी, पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। जैसे क्वेश्चन ये कहा जा सकता है कि गंगा नदी का दूसरा नाम, मतलब दूसरा नाम क्या हो सकता है, या फिर कह सकते हैं कि यूरोप महाद्वीप में गंगा नदी किस नदी को कहते हैं, तो वो है पो नदी। तो पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये बन सकता है यूरोप से, फ्रांस को भूमि व जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है। क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि लघु यूरोप किसे कहा जाता है, तो उस देश का नाम है फ्रांस, क्योंकि फ्रांस को भूमि व जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है। नेक्स्ट, यूरोप महाद्वीप में कुल 49 देश हैं, जिसमें से देखिए अगर वैसे देखा जाए तो यूरोप महाद्वीप में 43 देश हैं अगर सिर्फ यूरोप की बात की जाए, लेकिन 5 ऐसे देश हैं जो अंतर महाद्वीपीय देश हैं, ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री हैं। उन देशों का नाम है आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, जॉर्जिया, तुर्की। तो ये 5 ऐसे देश हैं जो एशिया में भी हैं और यूरोप में भी माने जाते हैं, यानी एशिया में भी काउंट करते हैं उनको हम लोग और यूरोप में भी काउंट कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बन सकता है यूरोप महाद्वीप से, स्विट्जरलैंड और इटली के बीच ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा मार्ग प्रदान करता है। कहने का मतलब अगर आपको स्विट्जरलैंड से इटली जाना है तो इनके बीच एक रास्ता प्रोवाइड करता है जो है ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा। तो दर्रा आप जानते होंगे पर्वत होते हैं, जैसे पर्वत होते हैं यू टाइप के, तो उनके पर्वतों के बीच से कुछ ऐसे रास्ते गुजर के जाते हैं, उन्हीं रास्तों को हम लोग बोलते हैं दर्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यूरोप से बन सकता है, ऑस्ट्रिया एवं इटली, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया एवं इटली के बीच ब्रेनर दर्रा मार्ग प्रदान करता है। कहने का मतलब अगर आपको ऑस्ट्रिया से इटली जाना है तो इनके बीच ब्रेनर दर्रा जो है मार्ग प्रदान करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि अक्सर इसमें कन्फ्यूज़न रहते हैं लोगों को। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन। देखिए ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, तो ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड सम्मिलित हैं, जो क्रमशः इसके पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी भाग में है। उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। कहने का मतलब समझिए, देखिए ग्रेट ब्रिटेन हम किसे कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन जो नाम बना है वो 3 देशों को मिला के बना है, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। और अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम किसे कहते हैं, तो जो ये ग्रेट ब्रिटेन बना है और नॉर्दर्न आयरलैंड, सॉरी यहाँ पे आयरलैंड होगा, ठीक है, नॉर्दर्न उत्तरी आयरलैंड, तो नॉर्दर्न आयरलैंड। तो इसको मैं मैप में आपको दिखाऊं तो ज़्यादा बेस्ट समझ में आएगा आपको। आइए मैप में समझते हैं तो ज़्यादा मस्त समझ में आएगा आपको। देखिए ये जो इस कलर में हमने एक ही कलर में किया है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे ये वाला हिस्सा, ये देखिए यहाँ से लेके पूरा ये वाला हिस्सा, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये वाला हिस्सा कहलाता है इंग्लैंड। और यहाँ पे एक देख पा रहे होंगे ये छोटा सा हिस्सा है, इस हिस्से को हम बोलते हैं वेल्स। और ये वाला देख पा रहे होंगे हिस्सा, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स,
इनको मिला देंगे तो इनको हम लोग बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो हिस्सा ब्लैक कलर का है इसको हम लोग बोलते हैं आयरलैंड। और इसी के ऊपर यहाँ जो येलो कलर में हमने किया है इसका नाम है नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ये जो ग्रेट ब्रिटेन है और ये नॉर्दर्न आयरलैंड इनको जब मिला देते हैं तो ये हमारा हमारा कहलाने लगता है यूनाइटेड किंगडम। तो आई थिंक समझ में आ गया मैप। देखिए आपका ये वर्ल्ड यूरोप महाद्वीप का मैप है। तो आप मैप के थ्रू देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया कि इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को हम लोग ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, और जो ग्रेट ब्रिटेन है और नॉर्दर्न आयरलैंड उनको मिला देते हैं तो हमारा कहलाने लगता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। इस वीडियो में हम लास्ट क्वेश्चन को समझेंगे यूरोप महाद्वीप से संबंधित। फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है, इसलिए इसे हम लोग किसानों का देश कहते हैं या फिर इसे हमें समुद्रों की रानी भी कहते हैं। देखिए जो फ्रांस है यूरोप का एक ऐसा मात्र देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। यही कारण है, जैसे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कि किसानों का देश किसे कहा जाता है, तो किसानों का देश फ्रांस है। समुद्रों की रानी किसे कहा जाता है, तो समुद्रों की रानी हम लोग फ्रांस को कहते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे ये कर सकते हैं कि रोटी की डलिया किसे कहते हैं, तो रोटी की डलिया हम लोग यूक्रेन गणराज्य को कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो आपके प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो हमने उसको डिस्कस करने का प्रयास किया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आगे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।